और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बार फिर से चर्चाओं में कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य का बयान है। कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य ने बॉलीवुड को लेकर बयान दिया है। बी टाउन की तुलना ब्रिटिश राज से की है। अश्लील फिल्मों पर बैन लगाने की मांग की है। अमिताभ बच्चन से लेकर रणवीर सिंह पर निशाना साधा है। लगातार अनिरुद्ध आचार्य ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे वो लाइमलाइट में आने के लिए, और वो बात करें समाज सुधार की कि मैं वही कह रहा हूं जो हमारे पुराणों और शास्त्रों में लिखा है। अब कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य ने बॉलीवुड को लेकर बड़ा बयान दिया है। अनिरुद्ध आचार्य ने बॉलीवुड को लेकर बी टाउन की तुलना, यानी बॉलीवुड की तुलना अब ब्रिटिश शासनकाल से कर दी है। वृंदावन के मशहूर कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य एक बार फिर चर्चाओं में हैं। उन्होंने हाल ही में बॉलीवुड को लेकर सनसनीखेज बयान दिया है। उन्होंने बी टाउन की तुलना ब्रिटिश राज से करते हुए अश्लील फिल्मों पर बैन लगाने की बात कही है। साथ ही अमिताभ बच्चन से लेकर रणवीर सिंह तक पर निशाना साधा है। ये रिपोर्ट देखिए। जो 10 जगह मुंह मार चुका है या चुकी है, वो एक के साथ बंधेगी कभी या बंधेगा? इसलिए आज सबसे, आप कितना भी 21वीं सदी में जीने वाले लोग हैं, लेकिन आज आप रिश्तों में फेल हैं। लेकिन आज की लड़की उठाकर देखो बाजार में, कितने परसेंट लड़की साफ है और कितने परसेंट लड़कियां चरित्रहीन हैं। कितने परसेंट समाज का लड़का चरित्रवान है और कितने परसेंट समाज के लड़के चरित्रहीन हैं। आपको बताने की क्या जरूरत है? एक आकलन है, हिसाब लगाइए। मैं बाल विवाह के पक्ष में नहीं हूं। मशहूर कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य का वीडियो आए दिन वायरल होता रहता है और अपने बयानों से ये सुर्खियों में बने रहते हैं। उनका लड़कियों पर मुंह मारने वाला विवादित बयान काफी चर्चाओं में रहा। उनके इस बयान का चौतरफा विरोध हुआ। लिव इन रिलेशनशिप बयान को लेकर बुरी तरह सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए थे। ऐसे में उनको स्पष्टीकरण देना पड़ा। अनिरुद्ध आचार्य ने कहा कि वैश्या को वैश्या ही कहूंगा, नहीं तो कोई नया शब्द बताइए। उन्होंने कहा कि उनकी पूरी बात संदर्भ से समझने की आवश्यकता है, ना कि इसे तोड़ मरोड़ कर पेश करने की। उन्होंने कहा कि गांव में सामान्य भाषा में मुंह मारना ही कहा जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि चलो मान लो उनकी भाषा गलत थी, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज के शब्द तो सही थे, तो उनका विरोध क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब यह है कि विरोध संतों का है, ना कि भाषा का। आपको पहले वो बयान सुनाते हैं जिस पर जोरदार विवाद हुआ। अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रम वाला केस अभी पुराना हुआ नहीं जाता। अनिरुद्ध आचार्य विवाद के बाद भी रुके नहीं। उनके विवादित बयान का सिलसिला जारी है। अब एक बार फिर अनिरुद्ध आचार्य चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने सीधे तौर पर बॉलीवुड की और वहां के कलाकारों को देश की सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने हाल ही में बॉलीवुड को लेकर सनसनीखेज बयान दिया। उन्होंने बी टाउन की तुलना ब्रिटिश राज से करते हुए अश्लील फिल्मों पर बैन लगाने की बात कही है। साथ ही अमिताभ बच्चन से लेकर रणवीर सिंह तक पर निशाना साधा है। अनिरुद्ध आचार्य ने बॉलीवुड पर भारतीय संस्कृति का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि फिल्मों में बहू बेटियों को ऐसे कपड़ों में दिखाया जा रहा है जिसका समाज पर, लड़कियों पर बुरा असर पड़ रहा है। अब बेटियां भी वैसे ही कपड़े पहनना चाहती हैं जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है। फिल्मों के जरिए गुटखा, जुआ और ऑनलाइन गेमिंग एप्स जैसे जंगली रमी के प्रचार को बढ़ावा दिया गया, जो समाज के लिए हानिकारक है। अनिरुद्ध आचार्य ने बी टाउन की तुलना ब्रिटिश राज से की। अमिताभ बच्चन से लेकर रणवीर सिंह तक पर निशाना साधा। बॉलीवुड पर भारतीय संस्कृति का अपमान करने का आरोप। फिल्मों में बहू बेटियों को गंदे कपड़ों में दिखाया जा रहा है, इसका समाज पर बुरा असर पड़ रहा है।
अब बेटियों को भी फिल्मों की तरह कपड़े पहनने हैं। यही नहीं, उन्होंने रणवीर सिंह को भी निशाने में ले लिया। उन्होंने रणवीर सिंह का उदाहरण देते हुए कहा कि सिर्फ महिलाएं ही नहीं, पुरुषों को भी निर्वस्त्र होना गलत है। उनका सीधा इशारा रणवीर सिंह की ओर था। उन्होंने रणवीर को लेकर कहा कि इतना पैसा वाला स्टार अगर ऐसे निर्वस्त्र होकर फोटो खिंचवाए तो क्या ये सही था? वो कहते हैं मैं इसी का विरोध करता हूँ। बता दें कि रणवीर सिंह का न्यूड फोटोशूट उस समय काफी विवादों में रहा था और उन्हें सोशल मीडिया पर कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी थी। पुरुषों का भी निर्वस्त्र होना गलत। इतना पैसा वाला स्टार निर्वस्त्र होकर फोटो खिंचवाए तो क्या ये सही है? मैं इसी का विरोध करता हूं, अनिरुद्धाचार्य। यहां तक कि अनिरुद्धाचार्य ने अमिताभ बच्चन को भी नहीं बख्शा। उन्होंने अमिताभ बच्चन के गाए एक गाने जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है का भी जिक्र किया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, अमिताभ बच्चन के गाए गाने का जिक्र किया, जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है गाने का जिक्र किया। फिर बच्चन साहब अपने बच्चों को चम्मच से दारू पिलाते होंगे। हमारा बच्चा फिल्म देखने जाएगा और पीना सीखेगा। अमिताभ शराब पीना सिखाएंगे तो वो भी पिएंगे। इससे समाज गलत रास्ते पर चला जाएगा। अनिरुद्धाचार्य का बॉलीवुड पर दिया बयान एक बार फिर तूल पकड़ चुका है। अब देखना होगा कि इस पर अनिरुद्धाचार्य क्या रिएक्शन देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य से न्यूज इंडिया ने एक्सक्लूसिव बातचीत